नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। लोगों को अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी जो जमीन सर्वे हो रहा है उसमें जो जमीन सर्वे हो रहा है, क्या कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा है या रिविजनल सर्वे हो रहा है, कौन सा सर्वे हो रहा है, वो भी हम इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। और अब हम सबसे पहले हम ये आपको अपडेट देंगे कि जो भी रैयत अभी पेपर नहीं होने के कारण सोच रहे थे कि आपका जमीन कैसे सर्वे होगा, आप जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे, हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है, तो अब उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिनके पास जमीन का पेपर नहीं है, अगर आपका जमीन है, आपके जोत में जमीन है, आप उस जमीन पे अपना खेती कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं या घर, फिर भी आपका जमीन का सर्वे होगा। कैसे होगा, तो इस वीडियो के लास्ट में हम पूरा जानकारी देंगे। आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि आपको पता है, अभी जमीन सर्वे को लेकर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है बिहार में। तो इसमें जो मैं आपको बात करूंगा, देखिए सर्वे कौन सा टाइप का सर्वे हो रहा है, या कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा है या रिविजनल सर्वे हो रहा है, ये सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा है या रिविजनल सर्वे हो रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा यहाँ पे अभी सर्वे चल रहा है। तो देखिए, किसी कारणवश अगर आपका मान लीजिए जमीन का पेपर खो गया, या आग लग गया था, जल गया, या बाढ़ आया था बह गया, आपको नहीं मिल रहा है, या आपका कोई पटीदार या आपका कोई पड़ोसी आपका जमीन का पेपर रख लिया, आपको पेपर नहीं दे रहा है, बोल रहा है मेरे पास पेपर नहीं है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब बिहार सरकार चौहद्दी के नाम पे आपका जमीन का सर्वे करेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप टेंशन फ्री होकर रहिए। अब लेकिन अगर आपके पास पेपर नहीं है तो अब आपको करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले अभी आपको प्रपत्र 2 एक फॉर्म आता है, उसको आपको फिलअप करना है। एड्रेस, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ डाल के अगर आप साइन करते हैं तो साइन करना है। अगर आप अंगूठा का निशान लगाना चाहते हैं तो अंगूठा का निशान लगा के आप अपने पंचायत में, आपके पंचायत में अमीन लोग जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे पेपर जमा हो रहा है, वहाँ पे आप पेपर जमा कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्वे का काम हो रहा है। लेकिन आपके पास पेपर नहीं है तो अच्छा होगा कि आप उस फॉर्म को फिलअप करके आप जाके जो आपके पंचायत में अमीन बैठता है उसको क्या करना है, जमा कर देना है। दूसरा बात, जब आपका सर्वे होगा तो आखिर कैसे होगा बिना पेपर का सर्वे, जब सर्वे होगा अमीन लोग आपके जमीन पे आएंगे, उस समय जब उस अगल बगल के जितने भी जमीन है सभी का सर्वे हो जाएगा, वहाँ के लोकल लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर ये जमीन किसका है, कितने दिनों से ये जोत रहा है, क्या है सही क्या है गलत, वहाँ के लोगों के द्वारा वो रिपोर्ट बताया जाएगा। उसके आधार पे क्या होगा, आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। अगर आपका जमीन ओरिजिनल था, आप ही का जमीन था, आपके पास पेपर नहीं है, आपका पेपर खो गया है, तो आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। और इसके साथ हम बात करेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि किसी के देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, आपके पिताजी या पूर्वज के नाम पे जमीन है, तो आपको बहन, बुआ, बेटी का नाम उसमें डालना होगा। तो देखिए, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको वंशावली में अपने बहन, बुआ, बेटी का नाम डालने का जरूरत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एनओसी बनवा लेना है। एनओसी कैसे बनवाना है अगर आपको मालूम नहीं है तो इसी चैनल पे, जिस पे आप वीडियो अभी देख रहे हैं, इसी चैनल में जाइए, वीडियो बनाया हुआ है कि आखिर बहन, बुआ, बेटी को हिस्सा नहीं देना है तो एनओसी कैसे बनाना है, एनओसी फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ पूरा डिटेल में बताया गया है। आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप नहीं देना चाहते हैं हिस्सा, सबसे पहले आपको एनओसी लेना होगा। एनओसी लेके आप बहन, बुआ, बेटी का नाम देने का आपको जरूरत नहीं है। और एक कंडीशन मैं बताता हूँ, अगर बहन, बुआ, बेटी में से मान लीजिए कोई चाहता है कि हम आपके पिताजी में से अपने पिताजी का जमीन का हिस्सा हम ले, तो अगर उस वसीयत में आपके अगर पिताजी का केवाला या खाता खेसरा जो भी है, उसमें अगर एक भी पेपर में अगर नाम नहीं है कहीं भी, तो आपको हिस्सा देने का जरूरत नहीं है। अगर उसमें नाम है, आपके बहन का, बुआ का नाम अगर दिया हुआ है उसके वाला में, तब जाके क्या होगा, आप हिस्सा दे सकते हैं, अन्यथा आपको एनओसी बनाना है। और एक रूल है कि अगर मान लीजिए आपकी बहन या बुआ चाहती है कि हम अपने पिताजी के हिस्सा में से, यानी कि अपने पिताजी के संपत्ति से कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको एक स्वघोषणा पत्र भी देना होगा। स्वघोषणा पत्र अगर वो देती है तो फिर भी आपको वंशावली में उसका नाम देने का जरूरत नहीं है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर जमीन सर्वे, जिनके पास जमीन नहीं है वो जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे। मैं आपको बता दिया हूं कि जिनके पास अगर जमीन का पेपर नहीं है, तो जमीन का पेपर नहीं है तो कैसे होगा जमीन का सर्वे, वो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।